मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रसम स्टडी में। और आज के हमारे इस करंट अफेयर सेशन में हम बात करने वाले हैं 26 और 27 जुलाई की करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और हमारी पहली हेडलाइन है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस और नेशनल पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। कारगिल विजय दिवस एंड नेशनल पेरेंट्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस यह वो दिन था जब कारगिल का मैसिव वॉर समाप्त हुआ था। 60 डेज तक चलने वाले इस कारगिल की लड़ाई को जीतने के लिए सोल्जर्स के सैक्रिफाइसेस को ऑनर करने के लिए यह डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके अलावा इस दिन नेशनल पेरेंट्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल पेरेंट्स डे या पेरेंट्स के अपने बच्चों की तरफ उनके अनकंडीशनल लव को रिकॉग्नाइज करने के लिए यह डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 26 जुलाई को हमारा जो डे सेलिब्रेट किया जाता है, एक है हमारा कारगिल विजय दिवस और दूसरा है नेशनल पेरेंट्स डे। नेक्स्ट इज FCC NPCI to host world's largest virtual fintech event। FCC means Fintech कन्वर्जेंस काउंसिल, जो एक इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का फिनटेक कमिटी है। उसने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ और पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, जो एक फिनटेक वर्चुअल फिनटेक इवेंट है, उसको होस्ट किया। इस इवेंट के थ्रू अक्रॉस द ग्लोब फिनटेक और BFSI इकोसिस्टम को एक साथ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाना है। यह 2 दिन का इवेंट 22 और 22 एंड 23 जुलाई को हुआ, जिसमें मोर देन 100 स्पीकर्स थे। और इसका थीम फिनटेक विद एंड बियॉन्ड कोविड है। इसमें फ्रॉम 50 कंट्रीज़ मोर देन 10,000 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो FCC मीन्स फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड के लार्जेस्ट वर्चुअल फिनटेक इवेंट, जिसका नाम ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है, उसको होस्ट किया। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू रीओपन स्कूल्स फ्रॉम 5 सितंबर 2020। कौन सी स्टेट ने ये डिसाइड किया है कि वो 5 सितंबर 2020 से स्कूल्स को रीओपन करेंगे? एंड द आंसर इज़ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो 5 सितंबर 2020 से स्कूल को रीओपन करेंगे, बट अभी ये डिसाइडेड नहीं है। उस डेट तक, उस टाइम जैसी कंडीशंस रहेगी, ये उस पर डिपेंड करता है। बट अगर तब तक कंडीशंस सही हो जाती है तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट स्कूल्स को 5 सितंबर से रीओपन करेगा। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ऑनरेरी एडवाइज़र फॉर ब्रिक्स CCI। ब्रिक्स CCI का ऑनरेरी एडवाइज़र किसको अपॉइंट किया गया है? एंड द आंसर इज साहिल सेठ। साहिल सेठ को ब्रिक्स CCI का ऑनरेरी एडवाइज़र अपॉइंट किया गया है। प्रेजेंटली ही इज सर्विंग एज डिप्टी कमिश्नर ऑफ मुंबई कस्टम। प्रेजेंटली वो मुंबई कस्टम के एज अ डिप्टी कमिश्नर सर्व कर रहे हैं। अदर ऑप्शंस की बात करें तो आलोक मिश्रा, इनको रिसेंटली MFIN का CEO एंड डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। PC कंडपाल को SBI जनरल इंश्योरेंस का MD CEO अपॉइंट किया गया है। और अरुण कुमार, इनको UIC का वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ टाटा AIA लाइफ लिमिटेड। टाटा AIA लाइफ लिमिटेड का MD CEO किसको अपॉइंट किया गया है? एंड द आंसर इज नवीन ताहिल्यानी। नवीन ताहिल्यानी को टाटा AIA लाइफ लिमिटेड का MD CEO अपॉइंट किया गया है। और इन्होंने ऋषि श्रीवास्तवा को रिप्लेस किया। टाटा AIA लाइफ लिमिटेड के प्रेजेंट CEO ऋषि श्रीवास्तवा को नवीन ताहिल्यानी ने रिप्लेस किया है और उनको रिप्लेस करके ये टाटा AIA लाइफ लिमिटेड के MD CEO बने हैं। अदर ऑप्शंस को देखें तो रीवा गांगुली दास, इनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का सेक्रेटरी ईस्ट अपॉइंट किया गया है। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, इनको रिसेंटली इंडियन ओवरसीज़ बैंक का MD CEO अपॉइंट किया गया है। तो पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज़ बैंक।
and Riva Ganguly Das has been appointed as a Secretary East of Ministry of External Affairs, and Naveen Tahilyani has been appointed as the MD and CEO of Tata AIA Life Limited, and he has replaced Rishi Srivastava. Next is Muthoot Fincorp launched which portal for MSMEs? MSMEs के लिए मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए मुथूट फिनकॉर्प ने कौन से पोर्टल को लॉन्च किया है? एंड द आंसर इज रीस्टार्ट इंडिया। केरला बेस्ड एनबीएफसी मुथूट फिनकॉर्प ने MSMEs के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है जिससे अक्रॉस द इंडिया बिजनेसेस को रीस्टार्ट किया जा सके। यह पोर्टल MSME फोकस्ड गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के साथ साथ एक सस्टेनेबल बिजनेस वेंचर को चलाने और इस्टेब्लिश करने के लिए रिसोर्सेज की डिटेल्स को भी ऑफर करेगा। तो MSMEs के लिए मुथूट फिनकॉर्प ने रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज which country has conducted a successful flight test of an MGTT-20 gas turbine 3D printed aircraft engine? कौन सी कंट्री ने MGTT-20 गैस टर्बाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया? एंड द आंसर इज रसिया। रसिया ने MGTT-20 गैस टर्बाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट आयोजित किया। यह फ्लाइट टेस्ट तारास्तान में कजनबाज एविएशन सेंटर पर आयोजित किया गया। इसका प्रोडक्शन 2021 और 2022 के लिए शेड्यूल किया गया है। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडियन नेवल एकेडमी कमीशनड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में इंडियन नेवल एकेडमी का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कमीशन किया गया? एंड द आंसर इज केरला। इंडियन नेवी ने केरला के एझीमाला में सिचुएटेड इंडियन नेवल एकेडमी में 3 मेगावाट सोलर पावर प्लांट को कमीशन किया है। यह ईयर 2022 तक 100 गीगावाट के सोलर पावर को अचीव करने के लिए नेशनल सोलर मिशन गवर्नमेंट इनिशिएटिव के अनुरूप है। तो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इंडियन नेवी ने केरला में कमीशन किया। नेक्स्ट इज इंडिया एंड विच कंट्री ज्वाइंटली डेवलप्ड एन अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट फॉर कोविड-19? इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए एक अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट को डेवलप किया है? एंड द आंसर इज इजराइल। इंडिया ने इजराइल के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए एक अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट को डेवलप किया है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर के विजय राघवन ने ये इन्फॉर्म किया है कि इंडियन DRDO साइंटिस्ट ने इजराइल के डिफेंस रिसर्च विंग के साथ मिलकर एक कोविड टेस्टिंग किट को डेवलप किया है। यह रैपिड टेस्टिंग किट इससे विदिन 30 सेकेंड कोविड रिजल्ट को जनरेट करेगा। तो इंडिया ने इजराइल के साथ मिलकर इस अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट को डेवलप किया है फॉर द कोविड-19। नेक्स्ट इज हु हैज़ वर्चुअली लॉन्च्ड पायलटिंग ऑफ नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम? नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को वर्चुअली किसने लॉन्च किया? एंड द आंसर इज प्रकाश जावड़ेकर। इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने न्यू दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को वर्चुअली लॉन्च किया है। यह नेशनल पास सिस्टम फॉरेस्ट प्रोड्यूस की सीमलेस मूवमेंट को इन्हेंस करेगा। दिस विल बी फंक्शनल इन मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना एंड आफ्टर दिवाली या पैन इंडिया में ऑपरेशनल होगा। इसके लिए लोग अपने मोबाइल फ़ोन से पास के लिए आवेदन कर सकते हैं और साथ ही मोबाइल फ़ोन में ई पास को प्राप्त भी कर सकते हैं। यह कदम डिजिटल इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाता है। डिजिटल इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम इसको वर्चुअली प्रकाश जावड़ेकर जी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज ट्राइफेड इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद विच इंस्टीट्यूट फॉर उन्नत भारत अभियान? उन्नत भारत अभियान के लिए ट्राइफेड ने किस इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप किया है? एंड द आंसर इज IIT दिल्ली।
ट्राइफेड जिसका फुल फॉर्म ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। प्लीज़ आप लोग इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर ट्राइफेड ने आईआईटी दिल्ली के साथ पार्टनरशिप किया है फॉर द उन्नत भारत अभियान, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक फ्लैगशिप नेशनल प्रोग्राम है। ट्राइफेड के वंदन प्रोग्राम के तहत ट्राइबल उद्यमी हैं वो लोग अब उन्नत भारत अभियान के तहत 2600 से अधिक एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के पूरे नेटवर्क की एक्सपर्टाइज प्राप्त कर सकेंगे। तो उन्नत भारत अभियान के लिए ट्राइफेड ने आईआईटी दिल्ली के साथ पार्टनरशिप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेमेंट कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ ICICI लॉम्बार्ड टू ऑफर हॉस्पिटल कैश कवर। कौन सी पेमेंट कंपनी ने ICICI लॉम्बार्ड के साथ पार्टनरशिप किया है जिससे वो हॉस्पिटल कैश कवर को ऑफर करेंगे? एंड द आंसर इज़ फ़ोनपे। यह एक कस्टमाइज्ड हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी है जिसमें फ़ोनपे यूज़र्स को कोविड-19 या फिर इंजरी या इलनेस की वजह से हॉस्पिटलाइज होने पर उनको एश्योर्ड अमाउंट दिया जाएगा। तो फ़ोनपे ने ICICI लॉम्बार्ड के साथ पार्टनरशिप करके हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट को लॉन्च किया है अंडर द ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस। ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस के तहत इन्होंने हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट को लॉन्च किया है। इसमें 18 से 65 तक के एज के लोग इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। इस इंश्योरेंस को बाई करने के लिए फ़ोनपे यूजर्स ऐप के माई मनी सेक्शन, उसमें जो माई मनी सेक्शन है उसमें जाने के बाद उसके थ्रू इंश्योरेंस को बाई किया जा सकता है। तो फ़ोनपे यूजर्स ऐप के माई मनी सेक्शन में जाके जो भी फ़ोनपे के यूजर्स हैं वो इस इंश्योरेंस को बाई कर सकते हैं। 18 to 65 एज के लोग इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो ICICI लॉम्बार्ड ने फ़ोनपे के साथ पार्टनरशिप करके हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज विच बैंक पार्टनर्ड विथ GCF टू बूस्ट ग्रीन रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। कौन से बैंक ने GCF के साथ पार्टनरशिप किया है जिससे कोविड-19 से ग्रीन रिकवरी को बूस्ट किया जा सके? एंड द आंसर इज़ ADB। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF, जिसका फुल फॉर्म ग्रीन क्लाइमेट फंड है, प्लीज़ नोट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ GCF, दैट इज़ ग्रीन क्लाइमेट फंड। ADB ने ग्रीन क्लाइमेट फंड के साथ पार्टनरशिप किया है जिससे कोविड-19 से ग्रीन रिकवरी को बूस्ट किया जा सके। इसका मेन फोकस कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के स्टेप को इन्हांस करना है। ADB ने $20 बिलियन सपोर्ट पैकेज ऑफर किया है फॉर कोविड-19। कोविड-19 के लिए ADB ने $20 बिलियन एज अ सपोर्ट पैकेज ऑफर किया है। तो ADB ने GCF के साथ पार्टनरशिप किया है टू बूस्ट द ग्रीन रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। नेक्स्ट इज विच स्टेट विल होस्ट द 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। कौन सा स्टेट 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स को होस्ट करेगा? एंड द आंसर इज हरियाणा। हरियाणा विल होस्ट द 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू एंड हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको अनाउंस किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स नेक्स्ट ईयर ये टोक्यो ओलंपिक्स के बाद शेड्यूल किया गया है कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद यह गेम होगा। इस गेम को हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। तो 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसको हरियाणा होस्ट करेगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऑबिचुअरीज़ की। हमारी पहली ऑबिचुअरी है लीजेंडरी जैज सिंगर एनी रोज पास्ट अवे। इंग्लैंड बॉर्न एनी रोज जो एक जैज सिंगर है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। यह 1950s की फेमस जैज सिंगर थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट इज स्पेनिश नॉवेलिस्ट जुआन मार्सी पास्ट अवे। स्पेनिश नॉवेलिस्ट जुआन मार्सी, इनका निधन हो गया है। इनकी इम्पोर्टेंट नॉवेल 1965
1965 में इनकी एक इम्पॉर्टेंट नॉवेल आई थी, दैट इज़ अल्टीमास ट्रेड्स ऑन टेरेसा, मीन्स लास्ट आफ्टरनून विथ टेरेसा। ये इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर बोल सकते हैं सबसे फेमस नॉवेल थी। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगली जो हमारी ऑबिटरी है वो है वेटरन ओडिया एक्टर विजय मोहांती पास्ट अवे। ओडिया एक्टर विजय मोहांती, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने चिलिका टायर के थ्रू डेब्यू किया था, जिसके लिए इनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया था और इस फिल्म के थ्रू ये बहुत पॉपुलर हुए थे। तो वेटरन ओडिया एक्टर विजय मोहांती, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेटर बैरी जार्मन पास्ट अवे। फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेटर एंड विकेट कीपर बैरी जार्मन, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने 1959 में अपने कैरियर में डेब्यू किया था एंड ही बिकेम द फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बने थे। तो ये हमारी कुछ ऑबिटुअरीज थी जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। So that's all for now. With this we will come to an end. For PDF of the video, join our Telegram group and the link is given in our description box. Bye bye guys, take care, keep watching, keep learning. Thank you so much.